ये कहानी है दो दोस्तों की, रमेश और विकास। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों की सैलरी लगभग सेम है, 30,000 रुपये पर महीना। सुबह सेम बस, शाम को सेम चाय और सपने भी ऑलमोस्ट सेम। लाइफ थोड़ी सिक्योर हो जाए, बस एक जगह पे दोनों अलग सोचने लगते हैं और वही एक जगह पूरी कहानी बदल देती है। सबसे पहले हम रमेश की कहानी सुनते हैं। रमेश का सिंपल मानना है, लाइफ में अगर सेटल होना है तो सबसे पहले घर लेना चाहिए। उसने बचपन से सुना था, रेंट देना मतलब पैसा वेस्ट होता है और अपना घर मतलब इज्जत, सिक्योरिटी और फ्यूचर। इसलिए जब बैंक का मैनेजर बोलता है, सर आप आराम से 20,000 रुपये की ईएमआई भर सकते हो, रमेश को यह सेंटेंस मैजिक जैसा लगने लगता है। वो ये नहीं पूछता कि 20,000 की ईएमआई करने के बाद मेरे पास बचेगा कितना, वो बस ये सोचता है घर मिल रहा है और रमेश साइन कर देता है। अगले महीने से रमेश की जिंदगी में एक नया रूटीन आ जाता है। सैलरी आती है और उससे पहले ईएमआई चली जाती है। रमेश मजाक मजाक में अपने ऑफिस में बोलता है, लगता है सैलरी ईएमआई के लिए आती है, मेरे लिए नहीं। सब लोग हंसते हैं, पर सच में ईएमआई हंसने का टॉपिक नहीं है। धीरे धीरे रमेश के डिसीजन कम होने लगते हैं। बॉस चिल्लाता है, रमेश चुपचाप रहता है क्योंकि अभी ईएमआई चल रही है। जॉब चेंज करने का मौका मिलता है, रमेश मना कर देता है क्योंकि अभी ईएमआई चल रही है। दोस्त ट्रिप प्लान करते हैं, रमेश बोलता है अगली बार पक्का, क्योंकि अभी ईएमआई चल रही है। घर उसका होता जा रहा होता है, पर जिंदगी थोड़ी थोड़ी करके बैंक के पास गिरवी पड़ जाती है। रमेश ये सब कुछ झेल लेता है, बस एक ही सोच के साथ, बस 20 साल निकल जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर असल में 20 साल का टाइम बहुत लंबा वक्त होता है, सिर्फ एडजस्ट करते रहने के लिए। ये तो हो गई रमेश की कहानी। चलो अब विकास की कहानी सुनते हैं। विकास भी वही सैलरी कमाता है, पर उसका सिंपल एक सवाल है, अगर कल जॉब चली गई तो मैं कितने दिन टिक पाऊंगा। इस सवाल का जवाब घर की दीवारें नहीं देती, इसका जवाब देता है बैंक बैलेंस। इसलिए विकास बोलता है, मैं अभी घर नहीं लूंगा। लोग बोलते हैं, पागल है क्या, ऋण में पैसा जला रहा है। विकास हंस के बोलता है, हाँ, थोड़ा पैसा जला रहा हूँ, पर पूरा फ्यूचर नहीं। विकास वही 20,000 रुपये घर की ईएमआई में नहीं, बल्कि एसआईपी में डाल देता है। कोई ताली नहीं बजाता, कोई रिश्तेदार शाबाशी नहीं देता, बस एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट और थोड़ा पेशेंस। कभी मार्केट ऊपर जाता है तो कभी नीचे। विकास बोलता है, मार्केट गिरे तो ठीक है, मेरी जिंदगी तो नहीं गिर रही है ना। 3-4 साल बाद विकास की अकाउंट में कुछ लाख रुपए जमा हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं, पर इतने कि उससे वही कुछ नई चीज़ खरीद सकता है, जैसे कि कॉन्फिडेंस। बॉस चिल्लाता है, विकास सुन लेता है पर डरता नहीं। जॉब चेंज करने का मौका आता है, विकास सोच सकता है। और यही फर्क होता है भाई। अब दोनों को साथ में समझो। रमेश के पास घर होता है, पर चॉइस कम होती है। विकास के पास घर नहीं होता, पर चॉइसेस ज़्यादा होती है। और मिडिल क्लास के लिए चॉइसेस बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जिसके पास चॉइस होती है वो घर कभी भी ले सकता है। चलो अब ज़रा रियलिटी समझो। ये कहानी घर के खिलाफ नहीं है, ये कहानी ईएमआई के खिलाफ भी नहीं है। ये सिर्फ इतना बोलती है, अगर आप पहले अपनी फाइनेंशियल ताकत नहीं बना रहे हो और सीधा ईएमआई में घुस रहे हो, तो आप घर नहीं खरीद रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो। समझदार लोग पहले एसआईपी से खुद को स्ट्रांग बनाते हैं, फिर घर खरीदते हैं। और इमोशनल लोग पहले घर खरीदते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी स्ट्रांग बनने की कोशिश करते रहते हैं। डिसीजन आपका है, पर याद रखना, रमेश और विकास दोनों आपके ही अंदर रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कुछ बेच नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि गलत डिसीजन लेने से पहले एक बार इस चैनल को अपना बना लो, यानी सब्सक्राइब करो, ताकि कल जब जिंदगी आपसे सवाल पूछे तो तुम्हारे पास जवाब हो।